हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग फिजिक्स 12th का मॉडल सेट नंबर 3। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 730111 8809 पे मैसेज कीजिएगा। उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। 730111 8809 पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में। पहला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। किसमें व्यक्त होता है? तो व्यय मतलब खर्च किसमें हो जाता है? तो प्रतिरोध में। म्यू नोट और इप्सिलॉन नोट का पावर है -1/√2 का मान लो। दोस्तों रूट अंडर म्यू नोट और इप्सिलॉन नोट का मान जो होता है वो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर। यहाँ पे मीटर सेकंड होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होता है 0.693 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में केवल डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन में किस धारा का प्रयोग किया जाता है? डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा का मान किनके समानुपाती होता है? तो विक्षेप के समानुपाती होता है। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो चुंबकीय विभव का मान होता है म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एन समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का मान हो जाएगा एन स्क्वायर। क्या होगा? एन स्क्वायर। आवेशित संधारित्र पे कुल आवेश होता है। तो आवेशित संधारित्र पे कुल आवेश का मान 0 होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है तो कम होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है। याद रखिएगा, ऊंचाई एक होता है उपचाई, एक होता है ऊंचाई। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई क्या होता है? बढ़ जाती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को। किसका प्रदर्शित करता है? ध्रुवन को। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो वेग। एक ही तरंगदैर्घ्य वाले के इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो वेग। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बोरॉन का उपयोग किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। यूएचएफ आवृत्ति का तरंग प्राय कैसे संचरित होती है? यूएचएफ आवृत्ति का तरंग प्राय कैसे संचरित होती है? तो अंतरिक्ष तरंगे। कैसे होते हैं? अंतरिक्ष तरंगे। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है। 16 नंबर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान क्या होता है? तो 1 होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान क्या होता है? तो 1 होता है। हवा में
ईयर मतलब पैरावैद्युत का मान होता है, तो हवा में पैरावैद्युत का मान 1 होता है। एक एकांकित चालक के लिए एक एकांकित चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो कुल आवेश बटा विभव अचर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? तो आर मतलब गोल चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। धातु का पैरावैद्युतांक क्या होता है? तो धातु का पैरावैद्युतांक अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। आवेशित संधारित्र पे संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका का आवेशों का योग होता है, तो आवेश शून्य होता है। आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? शून्य होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है? तो Vd समानुपाती E। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? तो लॉरेंज बल के दिशा ज्ञात करने फ्लेमिंग के बामे हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपवर्तित रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है, तो लेमडा बराबर एच बाई एम भी। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति वहाँ क्षेत्र में मजबूत, चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर और चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। किसमें होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहा रखती है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रा टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं अनुचुंबकीय। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा हो जाएगा? तो अनुचुंबकीय हो जाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक फराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है? तो फराडे। 1/LW इकाई किसकी है? तो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत से जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम क्या होगा? तो 37 का हो जाएगा ओमेगा बराबर 1/रूट अंदर LC। एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी धारा का वर्गमाध्य मूल तथा आवृत्ति क्या होगा? तो 30√2 एम्पियर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफर से प्राप्त होता है, ऊंचाई ट्रांसफर से क्या प्राप्त होता है? तो उच्च विभव और निम्न विभव, उच्च विभव और निम्न विभव। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है? तो 1/√2 होता है दोस्तों। क्या था? 1/√2।
कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होता है? तो ओमेगा गुने एल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। धारतीय प्रतिघात बराबर क्या होता है? तो 1/ओमेगा c कूलम। निम्नलिखित में किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? निम्नलिखित में किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? न्यूनतम। जबकि आवृत्ति क्या होती है? तो अधिक होती है। याद रखिएगा RMIV XY। इधर से इधर जाइएगा आवृत्ति बढ़ेगा, और इधर से इधर आइएगा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा किरणें। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगा? आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता क्या है? 12 डायोप्टर। तो आवर्धक क्षमता क्या होगा? तो 46 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 4। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रहे तो समतुल्य लेंस क्या होगा? तो उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे अस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। अस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। समान समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो 49 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण होता है व्यक्तीकरण। साबुन का बुलबुला, ये सब व्यक्तीकरण का ही में आ जाएंगे। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है तो hc बटा लेमडा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं। तो तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। नाभिक के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है कुल आवेश, कोणीय संवेग और अक्षीय संवेग, इनमें से सभी। 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? तो 15 का द्विआधारी में बदलना है तो कैसे भागा दीजिए? 2 से तो 1 बचेगा 7, फिर 2 से तो 1 शेषफल को इधर लिखिएगा, फिर 3 से फिर भागा लगाइएगा तो एक बार में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 56 के सी। 56 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जाएगा तो 1 1 1 होल टॉइस 2 कर, इसे द्विआधारी में होगा, बदल गया। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? सूत्र तो y बराबर a.b होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यह चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है? तो यह चिन्ह एंड गेट को निरूपित करता है। किसके? देखिए एंड गेट को यह निरूपित करता है। मांडुलन वह युक्ति है जिसमें एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। भू तरंगों के परीक्षण में प्रयुक्त आवृत्ति परास होता है। तो भू तरंगों की परीक्षण में प्रयुक्त आवृत्ति परास होता है 10 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर
म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है 2 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। प्रकाश के कणिका का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन। कौन है? न्यूटन। जीवाश्म की आयु पता लगाई जा सकती है किससे? तो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु की पता लगाया जाता है। किसी भी किरण से एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फोटोन। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है एच न्यू। इसे क्या पढ़ते हैं? एच न्यू। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत सेल में बदलता है। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? तो सोडियम का। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो पराबैंगनी का।